कुछ कुत्ते खड़े होकर शेर का शिकार करने की बात कर रहे हैं। ये गलतफहमी है। 6 महीने तक मेरे पांव में पड़ते रह गए, हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। जब अंदर जाके देखा तो ये तो देशद्रोह है, यहाँ पे ये देश के साथ खिलवाड़ है, ये पार्टी नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। ये गुस्सा, ये एंगर शायद ही बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से आपने कभी देखा होगा, लेकिन ये रिएक्शन आया है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें आम आदमी पार्टी में से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं खुद नहीं आया था, मुझे कॉल करके आम आदमी पार्टी में बुलाया जाता था, मुझे मेरे पैर पड़े जाते थे। लेकिन अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से क्लियर किया कि हम उन्हें बाहर करते हैं। लेकिन वहीं अब बलवंत सिंह मनकोटिया गुस्से में भी है, क्योंकि जिस तरह की वो शख्सियत है, एक बड़े नेता रहे हैं, एक अपनी पार्टी छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में गए थे, और अब जिस तरह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो मेरी छवि है उसे धूमिलियों से खराब करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। रिएक्शन आप देखिए कि क्या उनकी तरफ से आया है। जम्मू कश्मीर के अंदर बागड़ियां आके जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करेंगे। इन बागड़ियों को हम यहाँ नहीं चलने देंगे। इन कार्ड में बताइए, मैं कभी और मेरा कोई साथी इनका प्राइमरी मेंबर कभी नहीं रहा है। ये बागड़ियां उठा के हमें बताएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को हमें सिखाएंगे पॉलिटिक्स। इन बागड़ियों को मैं सीधा और साफ मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की स्टेट है। इन बागड़ियों का बोरी बिस्रा बंद करके हम इनको लखनपुर से बाहर फेंकेंगे। आप देखिए मीडिया में कभी मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोला हूँ। 6 महीने तक मेरे पांव में पड़ते रह गए, हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। अंदर जाके पता चला मैं 4 महीने से साइलेंट हो गया, मेरे पांव में पड़ते रह गए। मैं क्या मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए इन बागड़ियों के साथ मैं कभी नहीं चलूंगा। कुछ कुत्ते खड़े होकर शेर का शिकार करने की बात कर रहे हैं। ये गलतफहमी है। यहाँ महाराजा की स्टेट है, महाराजा की स्टेट में कोई ये कहे बाहर से बागड़ियां आके कि महाराजा के जन्मदिन के लिए स्ट्रगल नहीं कर रही है, इनके साथ चलेंगे। और मेरी इज्जत को अगर ये उछाल रहे हैं, मैं इनका कभी मेंबर नहीं रहा हूँ, मेरा कोई साथी इनका प्राइमरी मेंबर नहीं रहा है। अगर मैं सुना है कि वो लिखा है कि प्राइमरी मेंबरशिप से मैं कभी मेंबर नहीं रहा हूँ, ये इनको भुगतना पड़ेगा। अगर मेरी इज्जत के ऊपर इन्हें हाथ डाला है तो मैं इनको बताऊँगा कि यहाँ डोगरा महाराजा की स्टेट में रहने वाले लोग जो हैं किस तरीके से मुकाबला करते हैं, जान दे देते हैं, लेकिन अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगने देते। इसलिए आने वाले समय में इनको मैं जवाब दूंगा। लेकिन सीधी और साफ बात है, महाराजा की स्टेट में महाराजा के खिलाफ नहीं सुन सकते, और बागड़ियों के हुकूमत के नीचे हम नहीं चल सकते। बाकी अगर उनको लगता है कि ठीक है, मैं नहीं किसी को कहता कोई आपकी फैसला करे, अपने ज़मीर को पूछें कि क्या बागड़ियों को अपने सिर पे बिठा के आपने चलना है कि नहीं, या आपने अपनी स्टेट में अपने तरीके से जीना है, वो आपने फैसला करना है। मैं किसी को नहीं कहूँगा, अपने लोकतंत्र है, हर आदमी की अपनी इच्छा है वो किस पार्टी के साथ रहना चाहता हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी के साथ चलने से अपने देश को कमज़ोर करने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अभी किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो हमारी इमेज को खराब करने की कोशिश की है, मैं और मेरा साथी इस पार्टी का कभी भी कोई प्राइमरी मेंबर नहीं रहा है। इन्होंने सुना है, मुझे नोटिस नहीं आया, सुना है कि इन्होंने लिखा है प्राइमरी मेंबरशिप से। इनको मैं दिखाऊंगा, इनको हम दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने मान सम्मान के लिए बलिदान देते हैं। ये बागड़ी है यहाँ हमारा राज करेंगे हमारे ऊपर। इनको ना लखनपुर से बाहर उठा के फेंकेंगे हम। आवाज़ें सुनने के लिए आई है, जम्मू की एक पार्टी, एकजुट पार्टी, उनका कहना है कि बलवंत सिंह मनकोटिया से बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नवरात्रों में भारतीय जनता पार्टी में बलवंत सिंह मनकोटिया आ रहे हैं। देखिए, मेरी बात अपनी पार्टी से भी होती है, मेरी बात गुलाम नबी आज़ाद साहब का अगर भट्ट साहब देखें उनसे भी बात होती है, मेरी बात भारतीय जनता पार्टी से भी होती है, मेरी बात अंकुर शर्मा जी से भी होती है, मेरी बात लाल सिंह जी से भी होती है, मेरी बात फारूक अब्दुल्ला साहब से भी होती है। तो इसका मतलब थोड़ा कि मैं उनकी पार्टी में चला गया। बात करने का क्या है? अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम एमएलए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हमारे साथ बैठते थे, पीडीपी के लोग हमारे साथ एमएलए असेंबली में बैठते थे, इसका मतलब किसी पार्टी में चला गया।